स्टूडेंट्स, रामेश्वरम स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में देखा था ठोसों के विद्युतीय गुण टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, ठोसों में अपने बताया ठोस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद स्टार्ट किया था ठोसों के विद्युतीय गुण। ठीक है, ठोसों के विद्युतीय गुण की बात करें तो चालकता के आधार पर ठोसों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? कल बात की थी 3 भागों में, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक की बात करें तो चालक के लिए डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी? वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन आसानी से होता है क्या कहलाते हैं? चालक। और जिन पदार्थों में विद्युत का चालन नहीं होता क्या कहलाते हैं? कुचालक। अर्धचालक के लिए क्या कहा था कि जो पदार्थ या जो ठोस शुद्ध अवस्था में तो कैसे हैं? कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन यदि उनमें अशुद्धि मिला दी जाए या ताप बढ़ा दिया जाए तो किसकी भांति व्यवहार करते हैं? चालक की भांति। तो ऐसे ठोस क्या कहलाएंगे? अर्धचालक। ठीक है, तो विद्युतीय गुण के आधार पर ठोसों को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक की बात करें, चालक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक तो धात्विक चालक और एक आयनिक चालक। धात्विक चालक की बात करें तो धात्विक चालकों में विद्युत का चालन किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। धातु है, धातु की मेन प्रॉपर्टी क्या है, मुख्य गुण क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागना। ठीक है, तो धात्विक चालक में विद्युत का चालन किसके द्वारा किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत का चालन किया जा रहा है तो ये ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन कर सकते हैं। धात्विक चालक हैं, विद्युत का चालन किसके द्वारा करेंगे? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो कि ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। सेकंड बात करें आयनिक चालक की। ठीक है, तो आयनिक चालक की बात करें तो आयनिक चालकों में विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा, यानी जो भी विद्युत अपघट्य है। ठीक है, दुर्बल और प्रबल। प्रबल की बात करें, प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं। तो विद्युत अपघट्य किसके रूप में व्यवहार करते हैं? आयनिक चालक के रूप में। ठीक है, यानी आयनिक चालक में विद्युत का चालन कौन करेंगे? आयन। लेकिन यहाँ आयनिक चालन कौन सी अवस्था में करेंगे? केवल गलित अवस्था में। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों? पढ़ा था 11th में भी कि आयनिक चालक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे क्योंकि उस समय आयन स्वतंत्र नहीं होते। ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन गलित अवस्था में आयन क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। तो चालक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, बाकी धात्विक चालक और आयनिक चालक। धात्विक चालक विद्युत का चालन किसके द्वारा करेंगे? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, जबकि आयनिक चालक विद्युत का चालन किसके द्वारा करेंगे? आयनों के द्वारा। धात्विक चालक ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन कर सकते हैं, लेकिन आयनिक चालक केवल कौन सी अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे? गलित अवस्था में। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि आयन स्वतंत्र नहीं होते। फिर बात करें धातुओं में विद्युत का चालन कौन से सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है? कल बात की थी कल की क्लास में कि ठोसों में या धातुओं में विद्युत का चालन कौन से सिद्धांत के द्वारा समझा सकते हैं? बैंड सिद्धांत के द्वारा। बैंड सिद्धांत 11th में पढ़ा था, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, कल बात कर ली थी कि 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक आपस में संयोजित होकर अतिव्यापित होकर, ठीक है, आपस में अतिव्यापित होकर उतनी ही संख्या में किसका निर्माण करते हैं? आणविक कक्षकों का। 2 प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे, आबंधित आणविक कक्षक और प्रतिबंधित आणविक कक्षक। ठीक है, यदि इन आणविक कक्षकों का ऊर्जा अंतराल बहुत कम हो, ठीक है, तो ये आणविक कक्षक जिनका ऊर्जा अंतराल कम है पास में आकर किसका निर्माण करते हैं? पट्टिकाओं का, जिन्हें क्या नाम दिया था? बैंड। ठीक है, तो ये सिद्धांत किस नाम से जाना जाएगा? बैंड सिद्धांत के नाम से। ठीक है, संयोजकता बैंड, चालक बैंड। ठीक है,
फिर बात करें अर्धचालकों में विद्युत चालन। अर्धचालकों में विद्युत चालन की बात करें तो अर्धचालकों में संयोजकता बैंड और चालक बैंड, ठीक है, अर्धचालकों में संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है, वर्जित क्षेत्र है, कल बात की थी कि जो भी दो पट्टिकाएं या दो बैंड है, संयोजकता बैंड, चालकता बैंड या कहें अर्धपूरित, पूरित, आंशिक पूरित बैंड जो भी है, तो दो बैंड या दो पट्टिकाओं के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो ऊर्जा अंतराल क्या कहलाता है? वर्जित क्षेत्र, वर्जित क्षेत्र, ठीक है। तो अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालकों में संयोजकता बैंड, ठीक है, और चालक बैंड या रिक्त बैंड, इनके बीच में ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो अर्धचालकों में संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल कम होता है, अतः कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहां चले जाएंगे? चालक बैंड में, और जब कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से इस ऊर्जा अंतराल को पार करके चालक बैंड में जाएंगे तो वो विद्युत का क्या करेंगे? चालन करेंगे, ठीक है। तो ताप बढ़ाने के साथ साथ अर्धचालकों में, ताप बढ़ाने के साथ साथ अर्धचालकों में विद्युत चालकता भी बढ़ती जाती है, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से किसमें जाएंगे? चालक बैंड में, ठीक है। व्यवस्था देखें, तीनों की बात करें एक बार, इनके बैंड सिद्धांत के अनुसार चालक की बात करें, ठीक है, तो चालक में संयोजकता बैंड और चालक बैंड आपस में क्या हो जाएंगे? अतिव्यापित हो जाएंगे। मान लो ये बैंड तो कैसा था? आंशिक पूरित बैंड, आंशिक पूरित बैंड, ठीक है। यहां चालक की बात करें तो संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच में क्या हो रहा है? अतिव्यापन हो रहा है, तो ये बैंड कौन सा हो जाएगा? अतिव्यापित बैंड, अतिव्यापित बैंड। कुचालक की बात करें तो संयोजकता बैंड, ठीक है, संयोजकता बैंड या कह सकते हैं पूरित बैंड, संयोजकता या पूरित बैंड, और ये है रिक्त या चालक बैंड। इन दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल क्या है? अधिक है, अधिक ऊर्जा अंतराल। कुचालक की बात करते हैं तो कुचालक में संयोजकता बैंड या कह सकते हैं पूरित बैंड तथा रिक्त बैंड या चालक बैंड, इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है जिसे क्या कहा था? वर्जित क्षेत्र, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या है? अधिक है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से पूरित बैंड में नहीं जाते, रिक्त बैंड में संयोजकता बैंड से पूरित बैंड से रिक्त बैंड में नहीं जाते और ये विद्युत का चालन नहीं करते। अर्धचालकों की व्यवस्था
देखें बैंड की, तो संयोजकता बैंड और रिक्त या कह सकते हैं चालक बैंड, इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है, वर्जित क्षेत्र है, वो क्या है, कम है। तो यदि अर्धचालकों में ताप बढ़ाया जाए या अशुद्धि मिला दी जाए तो संयोजकता बैंड या पूरित बैंड से इलेक्ट्रॉन किसमें स्थानांतरित होंगे, रिक्त बैंड में या चालक बैंड में। और जब संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन रिक्त बैंड या चालक बैंड में जाएंगे तो ये विद्युत का क्या करेंगे, चालन करेंगे। तो ये तीनों की व्यवस्था देखी, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, मेन टॉपिक पढ़ना है अर्धचालकों का। तो बात कर रहे थे कि अर्धचालकों में संयोजकता बैंड और रिक्त बैंड या चालक बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल वर्जित क्षेत्र क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाते हैं, चालक बैंड में, संयोजकता बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं। ताप बढ़ाने के साथ साथ अर्धचालकों में विद्युत चालकता बढ़ती है। ठीक है, यानी चालकता ताप की क्या है, समानुपाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे विद्युत चालकता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहाँ जाएंगे, रिक्त बैंड में, चालक बैंड में। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम उदाहरण देखें, सिलिकॉन और जर्मेनियम के अर्धचालक। ठीक है, और ताप के द्वारा यदि विद्युत का चालन कर रहे हैं तो ये अर्धचालक क्या कहलाते हैं, आंतर या नेज अर्धचालक। क्या कहलाएंगे, आंतर या कह सकते हैं नेज अर्धचालक। क्या कहलाएंगे, आंतर या नेज अर्धचालक। फिर बात करें यदि अशुद्धि मिला दी जाए, फर्स्ट बात की कि यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, रिक्त बैंड में, चालक बैंड में। क्यों, क्योंकि ऊर्जा अंतराल क्या है, कम है। तो ये अर्धचालक क्या कहला रहे हैं, आंतर अर्धचालक या नेज अर्धचालक। लेकिन यदि अशुद्धि मिला दी जाए तो उचित अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, शुद्ध अवस्था में तो कुचालक है, लेकिन अशुद्धि मिलाने पर चालकता दर्शा है। जैसे जैसे अशुद्धि मिलाएंगे चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। तो चालकता में अशुद्धि मिलाने पर, ठीक है, इनकी चालकता बढ़ती है। और अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अपमिश्रण या डोपिंग। क्या कहलाएगी, अपमिश्रण या कह सकते हैं डोपिंग। ठीक है, उचित अशुद्धि मिलाने पर चालकों की चालकता बढ़ जाती है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपमिश्रण या डोपिंग कहलाती है। इस प्रकार के अर्धचालक यानी जिनमें अपमिश्रण किया गया या डोपिंग की गई है तो ये अर्धचालक क्या कहलाते हैं, अपद्रव्यी अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। क्या कहलाएंगे, अपद्रव्यी या बाह्य अर्धचालक। ताप बढ़ाने पर चालकता दर्शा रहे थे तो नेज अर्धचालक या आंतर अर्धचालक। और उचित अशुद्धि मिलाने पर चालकता दर्शा रहे हैं तो प्रक्रिया तो क्या कहला रही है, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, अपमिश्रण या डोपिंग। और ये अर्धचालक क्या कहला रहे हैं, अपद्रव्यी अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। अब अपमिश्रण की बात की जाए, ठीक है, अशुद्धि मिलाने की बात करें तो अपमिश्रण इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों द्वारा किया जा सकता है। यानी दो प्रकार के अर्धचालक बनाए जा सकते हैं, दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले अर्धचालक और इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि वाले अर्धचालक। तो अपमिश्रण इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों द्वारा किया जा सकता है। इस आधार पर अर्धचालकों को कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम, दो पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों वाले अर्धचालक और एक इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले अर्धचालक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन धनी वाले अर्धचालक हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, नेगेटिव, तो इनको दूसरा नाम दे सकते हैं एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि वाले अर्धचालक को क्या नाम दे दिया, एन टाइप अर्धचालक। और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले अर्धचालक को क्या नाम दे देंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून है, ठीक है, यानी धनात्मक आवेश ज्यादा मानेंगे, पॉजिटिव, तो क्या कह देंगे, पी टाइप अर्धचालक। तो सिंपल में कहते हैं अर्धचालक दो प्रकार के अपमिश्रण के आधार पर, एन टाइप और पी टाइप। फिर बात करें दोनों अर्धचालकों की, एन टाइप और पी टाइप की,
पहले बात करते हैं एन टाइप ऑर्बिटल। कितने प्रकार के हो गए? एक तो दो प्रकार के, एन टाइप और पी टाइप। ये तो इलेक्ट्रॉन धन अशुद्धि वाले और ये इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले। ठीक है, मिश्रण या तो इलेक्ट्रॉन धन अशुद्धि के द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन न्यून। तो इस आधार पर अर्धचालक को कितने भाग में विभाजित कर लिया? दो में। इलेक्ट्रॉन धन अशुद्धि वाले क्या कहलाएंगे? अर्धचालक एन टाइप। ठीक है, एन यानी एन किसको रिप्रेजेंट करना है? नेगेटिव। सेकंड इलेक्ट्रॉन न्यून। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून है। ठीक है, इनको क्या नाम दे दिया? पी टाइप। पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव, धनात्मक आवेश आता है। पहले बात करें एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन धनी है। दोनों ही अर्धचालकों में देखें कॉमन रूप से तो वर्ग 14 के जो भी ठोस है, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम वर्ग 14 में आते हैं। मान लो सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इनमें दो कंडीशन, या तो वर्ग 13 की शुद्धि मिलाई जाए या वर्ग 15 की शुद्धि मिलाई जाए। वर्ग 14 में मान लो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनमें या तो दो कंडीशन है, वो दो प्रकार के अर्धचालक बने हैं, या तो वर्ग 13 की शुद्धि मिला दी जाए या वर्ग 15 की शुद्धि मिला दी जाए। और वर्ग 14 की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वर्ग 14 के बाह्यतम कोश की यानी संयोजी कोश की बात करें तो बाह्यतम कोश में संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। वर्ग 13 की बात करेंगे तो वर्ग 13 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। वर्ग 15 की बात करेंगे तो वर्ग 15 के बाह्यतम कोश में संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वर्ग 14 के जो भी तत्व हैं उनके द्वारा जो भी ठोस है, ठीक है, उनमें यदि वर्ग 13 या वर्ग 15 इन दोनों की शुद्धि मिला दी जाए, इन दोनों की उचित शुद्धि का क्या कर दिया जाए? अपमिश्रण कर दिया जाए। ठीक है, तो वही दो प्रकार के अर्धचालक बनेंगे, एन टाइप और पी टाइप। पहले बात कर रहे हैं एन टाइप। वर्ग 14 है, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मान लो वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों में से कोई सा भी ले लें, एक का यौगिक ले लें, चाहे सिलिकॉन का ले लें या जर्मेनियम का ले लें। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अब यदि वर्ग 14 के जो भी यौगिक हैं, तत्व हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के 14 वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, तथा इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। क्रिस्टल में इसका प्रयोग, मान लो सिलिकॉन है, ठीक है, प्रत्येक सिलिकॉन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन में मान लो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग अपने पास वाले, ठीक है, सिलिकॉन के पास बाह्यतम कोश में संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग 4 सहसंयोजक बंध बनाने में करता है। ठीक है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन से कितने सहसंयोजक बंध बनाएगा? 4। तो अपने जो निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु हैं इनके साथ इन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से 4 सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। सभी अपने 4 इलेक्ट्रॉन से किसका निर्माण कर लेंगे? सहसंयोजक बंध का, अपने समीपवर्ती निकटवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणु से। ठीक है, ये सिलिकॉन की क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं। ये इन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से अपने निकटवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणु से कितने सहसंयोजक बंध बना रहा है? 4 सहसंयोजक बंध। ठीक है,
तो क्रिस्टल में सिलिकॉन परमाणु अपने पास वाले परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। जब इसमें 15वें वर्ग के तत्व की अशुद्धि, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, 14वें वर्ग में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन किसकी अशुद्धि मिला रहे हैं, अपमिश्रण किसका कर रहे हैं, 15वें वर्ग के तत्व का, ठीक है, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक। अब इनमें संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बात की थी 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब सिलिकॉन का क्रिस्टल है, वर्ग 14 के तत्वों का क्रिस्टल है, जब इसमें 15वें वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाए, अपमिश्रण किया जाए, जिनमें संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में से कुछ जालक स्थान होता है। सिलिकॉन का क्रिस्टल है, किसी की बात कर लेते हैं, तो ये सिलिकॉन के क्रिस्टल में से कुछ जालक स्थानों पर आ जाते हैं। मान लो सिलिकॉन की जगह क्या आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा। इस सिलिकॉन की जगह कौन आ रहा है, फास्फोरस, हाईलाइट करते हैं, ठीक है। वर्ग 14 के तत्व का सिलिकॉन का क्रिस्टल था, इसमें वर्ग 15 के तत्व की फास्फोरस की क्या मिला दी, अशुद्धि, अपमिश्रित कर दिया, ठीक है। तो कुछ जालक स्थानों पर कौन आ गया, फास्फोरस। मान लीजिए यहाँ सिलिकॉन की जगह कौन आ जाएगा, फास्फोरस। अब सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन है, 5। तो सिलिकॉन ने जहां 4 सहसंयोजक बंध का निर्माण किया था, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन से वहां किसका निर्माण कर लेगा, 4 सहसंयोजक बंध का। लेकिन फिर भी इसका एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, मुक्त है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, मुक्त है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये विद्युत का क्या करेंगे, चालन करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन धनी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और विद्युत का चालन किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशिक, ठीक है। इनको क्या नाम दे दिया, एन टाइप। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो इनमें से 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग 4 पास वाले सिलिकॉन के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाने में हो जाता है, तथा 5वां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होता रहता है, विस्थानीकरण होता रहता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के क्रिस्टल की चालकता को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। और चालकता में वृद्धि किसके द्वारा होगी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ऋणावेश के द्वारा, ठीक है। तो इन्हें क्या कह देते हैं, एन टाइप अर्धचालक। एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव को, यानी ऋणात्मक आवेश को, ठीक है। फिर बात करें पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। एन टाइप में क्या थी, इलेक्ट्रॉन धनी शुद्धि, यानी वर्ग 14 में किसके अपमिश्रण कर रहे थे, किसकी शुद्धि मिला रहे थे, वर्ग 15 के तत्वों की। तो वहां इलेक्ट्रॉन में क्या होगी थी, वृद्धि। वर्ग 14 के पास संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने तत्वों के पास, 4, वर्ग 15 के पास कितने थे, 5। तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का चालन हो रहा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, ऋणावेश के कारण हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होते हैं, तो वहां क्या नाम दे दिया उनको, एन टाइप। यहां बात करें वर्ग 14 में, मान लीजिए वो संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसका भी है क्रिस्टल, ठीक है। तो वर्ग 14 के तत्वों के पास संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसका भी है। अब इसमें किसकी अशुद्धि मिलाई, किसका अपमिश्रण किया जाए, वर्ग 13 के तत्वों का। किसका अपमिश्रण करते हैं, वर्ग 13 के तत्वों का, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है। अब इनके पास संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, केवल 3। वर्ग 14 के पास संयोजक इलेक्ट्रॉन 4 थे, वर्ग 14 का सिलिकॉन का क्रिस्टल था, इसमें किसकी अशुद्धि मिला दी, वर्ग 13 की, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम जिसकी भी मिलाएं, अब मिश्रण करें। अब इनके पास संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, केवल 3। तो जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम को वर्ग 13 के तत्वों बोरॉन, एल्यूमिनियम तथा गैलियम के साथ क्या किया जाए, अपमिश्रित किया जाए, जिनमें केवल कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं, 3। तो वह स्थान जहां चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, सिलिकॉन की जगह कौन आ गया, मान लीजिए गैलियम आ गया, बोरॉन आ गया, अब कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 3। तो एक स्थान क्या रहेगा, रिक्त रहेगा, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो उसको क्या नाम दे देंगे,
स्थान को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र। इस इलेक्ट्रॉन छिद्र को भरने के लिए पास वाले परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन आकर इस इलेक्ट्रॉन छिद्र को क्या कर देगा? पूर्ण कर देगा। लेकिन अब वहां इलेक्ट्रॉन छिद्र का निर्माण हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन छिद्र रहेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी कौन सा आवेश ज्यादा है? पॉजिटिव आवेश। तो इनको क्या नाम दे दिया? पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, देखें व्यवस्था एक बार। मान लीजिए सिलिकॉन का क्रिस्टल था वर्ग 14 के तत्वों का। ठीक है, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में वर्ग 14 के तत्वों का था। किसकी स्थिति मिला थी? वर्ग 13 की। अब इसके पास तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन थे? बाह्य कोश में, संयोजी कोश में 4। तो पास वाले 4 परमाणुओं के साथ कितने सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा था? 4 सहसंयोजक बंध का। लेकिन जैसे ही वर्ग 13 की स्थिति मिलाएं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो वर्ग 13 के तत्वों के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? केवल 3। तो मान लीजिए किसी जालिम स्थान पर, मान लीजिए ये स्थान ले लिया, वर्ग 13 की स्थिति है, अब निश्चित किया था। अब इसके पास संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 3। ये कितने सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा? केवल 3 बंध का। ये एक बंध, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन न्यून स्थान है। ठीक है, यानी क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन रिक्ति। इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र। बोरॉन के पास कल कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन थे? 3। तो 3 सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लिया। लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन का स्थान कैसा है? रिक्त है। तो क्या नाम देंगे इसको? इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र। इस इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र को भरने के लिए पास वाले परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होंगे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ 4 संयोजकता पूर्ण हो जाएगी, लेकिन अपने मूल स्थान पर वापस किसका निर्माण हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिक्ति का। और इलेक्ट्रॉन रिक्ति को कैसा माना जाएगा? धनावेशी, पॉजिटिव। तो इन्हें क्या नाम दे दिया? पी टाइप। पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को, धनावेशी आवेश। ठीक है, तो जब वर्ग 14 में वर्ग 15 की स्थिति मिला रहे हैं तो एन टाइप के अर्धचालक, और वर्ग 14 में वर्ग 13 की स्थिति मिला रहे हैं तो कौन से? पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, ये टॉपिक था आपके ठोसों के विद्युतीय गुण का, कंप्लीट हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में ठोसों के चुंबकीय गुण की।